सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 31 की तीसरी भौम की चौपाइयों का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे के चौथी भौम की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। भौम चौथी। निरत होत चौथी भौम में जित मोहल बनियो विशाल, चौक मध्य अति सुंदर क्यों कहूँ मंदिर द्वार। चौथी भूमिका में नृत्य लीला होती है। यहाँ पर चौरस हवेलियों की 3 पंक्तियों को छोड़कर चौथी पंक्ति में विशाल नृत्यशाला है। उसके मध्य में सुंदर चौक है। यहाँ के मंदिरों तथा द्वारों की शोभा का वर्णन कैसे करें। तीनों तरफों मंदिर, आगू दो दो थंभों की हार, बड़ा महल अति शोभित, सुंदर अति सुखकार। यहाँ पर उत्तर दक्षिण तथा पश्चिम तीनों ओर मंदिर हैं। सामने पूर्व में स्तंभों की 2 पंक्तियां हैं। यह विशाल नृत्यशाला अति सुंदर तथा सुखदायी है। थंभ द्वार अति शोभित, तरफ तीनों 60 मंदिर, 20 हर तरफो, चौक बैठक अति अंदर। इस नृत्यशाला के स्तंभ तथा द्वार अत्यंत सुंदर है। तीनों दिशाओं में 20 मंदिरों की गणना से कुल 60 मंदिर हैं। मध्य में चबूतरे पर बैठने के लिए अति सुंदर स्थान है। द्वार शोभित कमाड़ियों, 60 करे झलकार, और जोत थंभन की, सुख कहूँ जो होए सुमार। इन 60 मंदिरों के किवाड़ रत्न जड़ित होने से अत्यंत प्रकाशमान है। इसी प्रकार स्तंभों से निकलती हुई ज्योति का भी कोई पारावार नहीं है। पीठ पीछे जो मंदिर, कई रंग सेत दीवाल, दाहिनी तरफ लाखी मंदिर, यूं कहूँ नकस मिसाल। पृष्ठभाग में स्थित मंदिरों की दीवार श्वेत है। उनमें विभिन्न रंगों के रत्नों की आभा झलकती रहती है। दक्षिण दिशा के मंदिरों की दीवार लाक्षा रंग की है। यहाँ पर की हुई चित्रकारी की शोभा अद्वितीय है। बाईं तरफ दीवाल जो मंदिर लिंबोई रंग, बेल नकस कटाव कई, सो केते कहो तरंग। उत्तर दिशा के मंदिरों की दीवार नींबू जैसे रंग की है। उन पर विभिन्न प्रकार की लताओं की चित्रकारी है। उनसे उठती हुई किरणों की तरंगों का वर्णन कहाँ तक करूं। हरी दीवाल जो मंदिर सो, सामी है नेक दूर, चारों तरफो अरस जवेर, करे जंग नूर सो नूर। सामने पूर्व दिशा में कुछ दूरी पर स्थित मंदिरों की दीवार हरित रंग की है। इस प्रकार चारों ओर से परमधाम के रत्नों से उठी हुई किरणें परस्पर द्वंद करती हैं। एह ठोर है निरत की, सो केता कहूँ मजकूर, चारों तरफो ऊपर तले, कहूँ मावत नहीं जहूर। यह विशाल स्थान नृत्यशाला है।
इसका वर्णन कहाँ तक करें। यहाँ का प्रकाश चारों ओर तथा ऊपर नीचे कहीं भी नहीं समाता है। राज श्यामाजी बीच में बैठक सिंहासन, रूहे 12,000 को हक देत सुख सबन। इस चौक के मध्य भाग में चबूतरे पर श्री राजश्यामा जी की बैठक के लिए सुंदर सिंहासन शोभायमान है। उस पर बैठकर श्री राज जी 12,000 ब्रह्म आत्माओं को शाश्वत सुख प्रदान करते हैं। कई विध के बाजे बजे, नवरंग बाई नाचत, हाथ पाँव अंग वालत, कहीं न जाए सिफत। यहाँ पर विभिन्न वाद्य यंत्र बजते हैं तथा नवरंग बाई का नृत्य होता है। नृत्य के समय वह हाथ पांव को मोड़ती हुई विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन करती है। इस समय की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। ले बाजे रूहे खड़ी, मृदंग जंत्र ताल, रंग रबाब चंग तंबूरा, बोलत बेन रसाल। ब्रह्म आत्माएं खड़ी होकर करताल, मृदंग, यंत्र, रबाब, चंग, तंबूरा आदि वाद्य यंत्र बजाती है। इस समय बंसी की ध्वनि अत्यंत रसप्रद सुनाई देती है। पाँव झांझर घूघर बोलही, कांबी कडला बाजत, याही तरह अनवट बिछुआ, संग लिए गाजत। नवरंग बाई के पाँव में बंधे हुए झांझरी, घूघरी, कांबी, कड़ा आदि आभूषण नृत्य के समय एक साथ बजते हैं। साथ में अनवट तथा मुद्रिकाओं बिछुआ की मिश्रित ध्वनि भी गुंजायमान होती है। हाथ कंकन नंग नवधरी, स्वर एके रस पूरत, और भूषण सबो अंगो, शोभित सब सूरत। हाथों में पहने हुए कंकण के रत्नों तथा नवधरी से एक समान स्वर निकलता है। इस प्रकार सभी अंगों तथा उनके आभूषणों की शोभा अत्यंत सुंदर है। जिन विध पाँव चलावही, सोई भूषण बोलत, जो बजावे झांझरी, तो घूघरी कोई ना चलत। नृत्य करते समय वह जैसे पाँव भरती है, आभूषण से भी उसी के अनुकूल स्वर निकलता है। जब वह झांझरी बजाना चाहती है तो झांझरी ही बजती है, उस समय घुंघरू के स्वर नहीं निकलते हैं। जो बोलावत घूघरी, तो नाही झांझरी बान, जो सबे बोलावत, तो बोले सब समान। जब वह घुंघरू बजाती है तो उस समय झांझरी का स्वर नहीं निकलता है। जब वे सभी भूषणों को बजाना चाहती हैं तो सबकी ध्वनि समान रूप से मुखरित होती है। प्रेम रसायन गावत, अति प्यारी मीठी बान, याही विध हस्त देखावही, फेर फेर देत है तान। इस समय सभी सखियां प्रेम रस पूर्ण मधुर वाणी में गायन करती हैं। इस गायन के अनुरूप हस्त मुद्राओं का प्रदर्शन करती हुई बारंबार स्वर से स्वर मिलाती है। कई जुदे जुदे बोले भूषण, सब बाजे मिलावत संग, एक रस सब गावत, नवरंग बाई के रंग। इस समय नवरंग बाई के सभी आभूषण अलग अलग ध्वनि करते हुए भी वाद्य यंत्रों के साथ लयबद्ध हो जाते हैं।
सभी सखियां भी नवरंग बाई के रंग में रंग कर एक रस होकर गायन करती हैं। हाथ धरत मृदंग पर जब अव्वल स्वर करत, नृत्य करे कई विध सो कई गुण कला ठेकत। जब सखियां मृदंग बजाने के लिए उस पर हाथ रखती है, उससे पूर्व ही वह बजने लगता है। इस प्रकार नवरंग बाई विविध कलाओं का प्रदर्शन करती हुई नृत्य करती है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 31 की चौथी भौम की 60 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।